हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का कंप्लीट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और ज्वाइन करवाइए दोस्तों को। चैनल पर अगर जी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्त। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। तो ऐसा कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है जिससे कि तीनों को भाग देने पर, डिवाइड देने पर समान शेष बचे। जैसे कि इसको जब डिवाइड देंगे 25 को तो 2 बचा, इसको भी उसी नंबर से देंगे तो 2 बचेगा, इसी को भी देंगे तो 2 ही बचेगा, समान शेष बचना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? और वही बोला गया है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या। वह बड़ी संख्या मतलब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? तो पहले है आपका 24, और 24 से जब 25 को डिवाइड देते हैं तो 1 शेष बचता है, और इसको देंगे तो भी 1 बचेगा, और इसको भी देंगे तो भी कितना बच जाएगा? इसमें ज़्यादा बचेगा। जैसे कि 97 को जब 24 से हम डिवाइड करते हैं तो 24 तिया 72, 24 चौका 98, ठीक है। तो 24 24 नहीं होगा, ये तो एग्जैक्ट खत्म हो गया। उसके बाद इसके बाद बचता है 23। 23 से डिवाइड देंगे तो बचता है आपका इसमें कितना? 2, और इसको जब देंगे तो 23 तिया 69 होता है, ये भी नहीं होगा। मतलब 23, 24 और 23 खत्म हो गया। 21 से जब डिवाइड देते हैं तो इसमें बचता है आपका 4, और इसको जब डिवाइड देते हैं 21 से, 21 तिया 63, 21 चौका 84, ये भी नहीं कटेगा। तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि अगर जी इसको डिवाइड देंगे 6 से तो शेष बचेगा 1, इसको देंगे तो भी 1, और इसको भी देंगे तो भी बचेगा 1, सब में जो है समान शेष बच रहा है। इसलिए एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है दोस्त। कवन फास्ट इसको बनाने का कोशिश करिए। क्वेश्चन में बोला गया है, किसी सेना के जनरल ने 36,562 सैनिकों में एक वर्गाकार व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या है? मीन्स बोला गया है एक सेना का कैंप लगा हुआ है, जिसका जनरल इतने सैनिक को बोलता है जो कि एक वर्गाकार समूह में खड़ा हो जाए, और वर्गाकार समूह में खड़ा होने के बाद कुछ सैनिक जो है बच जाता है, जो कि साइड में खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो जो साइड में खड़ा है उसका संख्या कितना है वो निकालना है, और इसके चारों ओर कितना खड़ा है वो चीज़ फाइंड करना है। तो वर्गाकार जब भी बोले तो वर्ग निकाला जाता है, स्क्वायर रूट निकाला जाता है। जैसे कि जो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग 36,562 का जब वर्गमूल निकालते हैं हम लोग तो इसका जोड़ा लगाते हैं इधर से, ठीक है। तो 3 को जब कटाएंगे 1 से तो 1 से कटेगा 1 बार में, तो आएगा आपका शेष 2, ऊपर से आ जाएगा 6 और 5, फिर 1 1 2 इधर ऐड हो जाता है, और फिर यहाँ नंबर हम लोग बैठाते हैं। जैसे कि यहाँ 265 है, तो 265 को अगर यदि हम लोग को कटाना है तो कितना देना चाहिए? जैसे 9 से देते हैं, मान लीजिए 9 से दिए तो 9 9 81 का 1, 9 दूना 18, 19 20, 20 और 6 26, ठीक है। इसको जब माइनस करते हैं तो बचता है आपका 4, ऊपर से आपका फिर 6 और 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको जब कटाते हैं तो 9 9 18 का 8, उसके बाद 2 और 1 3, यहाँ पे कुछ नंबर बैठाएंगे
मान लीजिए कि हम लोग 1 बिठाते हैं तो 381 आता है, ठीक है। और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर 1 बच जाएगा और इधर बच जाएगा आपका 8, नहीं, हाँ 8, ठीक है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81। आंसर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है दोस्त। वर्गमूल निकालने के बाद जो नीचे शेष बचता है दोस्त, वही जो है सैनिक है जो कि बाहर खड़ा है। तो 81 शेष बचा हुआ था, इसलिए एग्जैक्ट आंसर 81 होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 अलग अलग संख्याएं जिसका कि लॉस ऑफ कितना है, 120 है। तो इनमें से कौन सा मौसा नहीं हो सकता, मतलब महत्तम समर्थक HCF नहीं हो सकता। लॉस मीन्स होता है LCM और मौसा मीन्स होता है HCF। तो इसमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता है, वो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है, जो ये 120 आपका दिया गया है, 1 मिनट, जो 120 दिया हुआ है जिससे ये डिवाइड नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। जैसे 8 से जब हम 120 को डिवाइड देते हैं तो 8 का 8, 8 पचे 40, ये 15 बार में कट जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। 12 से देते हैं तो भी कट जाएगा और 24 से देते हैं तो भी कट जाएगा। सिर्फ 35 से 35 जिससे ये नहीं कटेगा, तो इसका HCF जो हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से ही बनाइए, वही सुविधा रहेगा। टेक्निक सीखिए जो बताते हैं सिर्फ। अगला क्वेश्चन दिया है 3 अंकों की 2 संख्याएं का मौसा कितना है, 17 है, और उसका लॉस इतना है। तो संख्याओं का योग कितना होगा, वो चीज़ हम लोग को निकालना है। तो 3 अंकों की 2 संख्याएं, ठीक है, 3 अंकों की 2 संख्याएं, तो सब में 3-3 अंक है, ठीक है। और उसका मौसा इतना दिया है और लॉस इतना दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट क्या निकलेगा वो चीज़ हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माना जाता है जी कि एक नंबर है 17A, दूसरा नंबर है 714B, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और AB का वैल्यू जब निकालेंगे तो 17A से डिवाइड पड़ता है, तो इसको इससे कट कर देंगे। अब जो बचा 714, ठीक है, इसी को जो है लगातार नंबर में तोड़ते हैं। जैसे कि 714 को जब हम 2 भाग में बांटेंगे, आधा भाग में, तो कितना में कटेगा, तो 3 बार में 2 से मान लीजिए कटाते हैं, तो 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो 357, यहाँ आंसर में 357 नहीं दिया हुआ है, तो 300 से रिलेटेड कौन सा आंसर है हो सकता है, तो 391 जो है एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए और इसको बनाने का कोशिश करिए। कमन फास्ट, कमन कमन। क्वेश्चन में बोला गया यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है। 3 क्रमिक संख्या मीन्स होता है, मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरा संख्या x+1 है और तीसरा संख्या x+2 है, और ये 3 संख्या का गुणनफल बोला गया है। तो गुना कर देंगे इसको और इसका बराबर दिया है 210। तो जब इसको फाइंड करते हैं तो x तो x पर पावर 3 आ जाता है, और उसके बाद जब इसको इंटू करते हैं तो कितना आएगा। जैसे 1 मिनट रुकिए, हम बताते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा आपका x², और इसको इससे इंटू करिए तो हो जाएगा आपका x। अब ये इसको और ये दोनों इंटू होगा तो x×x² कितना होता है, तो हो जाएगा x पर पावर 3, और x को जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा x², 2x², और जब x को हम लोग इंटू करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2x, यानी x³ 2x² प्लस 2x, x³ प्लस 2x² प्लस 2x इक्वल टू दिया है 210।
अब इसको फाइंड करने के लिए एक्स की जगह जो है एक एक नंबर पुट करते रहिए, जब 210 आ जाए वो आपका जो है एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, जैसे हम करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम लोग 5 बैठा रहे हैं, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस, अब यहाँ 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 प्लस, और यहाँ अगर यदि 5 बैठाते हैं 5 दूना 10। अब जोड़िए इसको, तो 125 और 50 175 और 10 185 होता है, 210 नहीं आया तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम अगला नंबर बैठा के दिखाते हैं। मान लीजिए हमको, हम लोग जो है 11 बैठाते हैं, तो 11 का क्यूब कितना होता है वो चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, फिर यहाँ इसके ऊपर बैठाइए, फिर इसके ऊपर बैठाइए, जो एग्जैक्ट 210 आंसर ले आए वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें से। ठीक है, वो आप पुट करिए, आप बनाने की कोशिश करिए, कमन फास्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका लॉस 84 है, तो वह बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, तो दो संख्याएं मान लीजिए वो 3x है, सॉरी एक मिनट, एक संख्या 3x है और दूसरा संख्या 4x है, और इसका लॉस दे दिया है इतना, मतलब दोनों का गुणनफल दे दिया है 84 के बराबर। 4 12, एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 84, 12 से इसको कटाइए 7 बार में, और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो हो जाएगा ये रूट में। ठीक है, क्या हो जाएगा रूट में, यानी x का वैल्यू आ जाएगा आपका √7। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या माने हैं जैसे कि 4 है, तो 7 को 4 से इंटू करिए, कितना होता है 7 चौक 28, तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा लेंथ ज़्यादा है लेकिन समझ में आ जाएगा। पढ़िए पहले क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अंग्रेजी गणित विज्ञान की किताबों की 3 सेट में क्रमशः 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टॉक में लगाने हैं कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो और सभी किताबें विषयवार ढंग के में रखी हुई हो, तो स्टॉक की संख्या ज्ञात करिए। मान लीजिए इतना सारा बुक है सब अलग अलग सब्जेक्ट का, तो ऐसा लरी लगाना है जिसका ऊंचाई समान हो, कोई बड़ा छोटा नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन में जो है हम लोग हमेशा HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए छोटा नंबर से उससे बड़ा नंबर को डिवाइड देते हैं। जैसे कि 96 से जब डिवाइड देंगे 240 को, तो इसका कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि हम लोग 2 बार में देते हैं, तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19, बचता है आपका 48, और 48 से इसको यहीं से घुमाते हैं और ये वाला नंबर चल जाता है यहाँ पे 96। इसको जब कटाते हैं तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 48 से ये पूरा कट जाएगा। अब यही 48 से डिवाइड देते हैं ये जो अगला नंबर है 336। ठीक है, जब इसको डिवाइड देंगे तो ये जो है आपका एग्जैक्ट कट जाएगा। 80 80 14 18 72 8 हैं 80, 8 6 48, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 7 बार में ये पूरा कट जाएगा 336। तो ये भी कट जाएगा किससे 48 से। तो ये 48 के लेयर हम लोग 3 बनाएंगे जो कि वो सबका हाइट समान होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म की संख्या जिनका योग 99 है उसका, और मौसो कितना है 9 है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका मौसो 9 है और ये 99 योग दिया हुआ है, तो जब कटाते हैं इसको तो 11 बार में कटता है। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखेंगे जो कि बोला गया धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म, युग्म किसको बोलते हैं,
युग्म बोलते हैं जैसे कि दो गो नंबर लगातार नंबर जुड़े और वो 11 बन जाए। ठीक है, जैसे कि जी 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद 4 आता है, जोड़ते हैं तो कितना होगा 7, नहीं आएगा इसमें। 4 ऑप्शन बी में दिया है तो 4 + 5 बराबर कितना होगा 9, इसमें भी नहीं आया। 5 से देखते हैं, 5 प्लस इसके बाद आता है 6, 6 5 11 आ जाता ना। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए जो बताना चाहे आपको। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का मौसो और लौसो इतना और इतना है, इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। तो संभावित जोड़े निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमॉन फास्ट बताइए, कमॉन 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 फास्ट ब्रदर, बनाने की कोशिश करिए इसको। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सो देखिए 924 को इस 12 से डिवाइड जब देते हैं तो ये कटता है 12 सते 84 बरसते 84, 77 बार में। 77 को किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे दो नंबर को जो कि 77 आता है, 7 को 11 से करिए या फिर 11 को 7 से करिए, दो ही नंबर है जिससे 77 आ सकता है, समझ सकते हैं। तो ये दो ही कंडीशन है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 2। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो इतना से विभाजित हो। न्यूनतम जब भी बोले तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं, न्यूनतम जब भी बोले उसका क्या निकलेगा, एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं, 2 से देते हैं, 2 से 8 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 12 बार में, फिर 2 से देते हैं, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा और 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आ जाता है 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240। तो 240 ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आंसर आपका 240 ही होगा, ऑप्शन गलती है। ठीक है, 240 आंसर होगा इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसका जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, 2 से देंगे 8 बार में, 10 बार में, 12 बार में, फिर 2 से देंगे 4 बार में, 5 बार में और ये 6 बार में, फिर 2 से देंगे 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में, 5 या 15, 15 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, इसका भी आंसर 240 सेम टू सेम क्वेश्चन था, रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें इतना 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 से भाग देने पर 3, 4 और 5 शेष बचता है। ठीक है, मतलब वह कौन सी संख्या है, ये ऑप्शन में से जो कि भाग देने पर, इसको भाग देंगे 3 बचेगा, इसको भाग देंगे तो 4 बचेगा, 821 को भाग देंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन से भी बना सकते हैं और आप अधिकतम संख्या निकालने बोला है तो इसका एचसीएफ निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कौन सा सटीक आपके लिए अच्छा होगा। जैसे जब इससे हम लोग बनाते हैं 6 तिया 18, ये 3 बार में जाएगा तो 3 बचेगा, और इसी से अगर यदि इसको कटाते हैं तो आपका 6 पचे 30, 6 छक 36, इसमें नहीं बचेगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं, जैसे कि 411 से भाग देते हैं 684 को। ठीक है, तो जैसे कि एक बार में जाएगा 411, बचेगा 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 7, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 411। इसको जब कटाते हैं 3 सते 21, बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक बार में देंगे, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन,
लंबा नहीं, देखिए इससे बारी बारी से कटाइए, कटाने पर अगर ये 3, 4 और 5 शेष बच जाता है तो ठीक है, नहीं है तो इससे कटाइए, फिर इससे कटाइए, फिर इससे कटाइए, जो आएगा आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप पिन करिए। ठीक है दोस्त, हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतना से घटाने पर प्राप्त संख्या जो 78 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मीन्स बोला गया है 38 इसमें माइनस करिए मान लीजिए, और माइनस करने के बाद अगर जी 78 से डिवाइड देने पर पूर्णतः कट जाए। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सही बनाने से अच्छा होता है। जिससे मान लीजिए इसके 38 घटाए, ठीक है, तो बचेगा आपका इधर 2, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 7, 6, 3। अब इसको जब हम लोग 78 से डिवाइड देंगे तो ये पूर्णतः कटेगा या फिर नहीं कटेगा, ये आप एग्जैक्ट आंसर कटाने के बाद ही मालूम चलेगा। तो इसको हम लोग कटाते हैं। तो 38 इससे घटाइए, 68 से घटाइए, फिर आप 18 से घटाइए। तो हम लोग एक नंबर ट्राई करते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट से बनाते हैं इसको। तो 60 से अगर जी माइनस करें तो आपका आता है 8 इधर, और इधर से आ जाता है आपका 3, फिर 7, 6 और 3। जब 78 से इसको डिवाइड देते हैं तो कितना बार में हो सकता है कटे। जैसे कि 78 से कटाएंगे तो 2 से मान लीजिए कटाए, तो 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 18, 2 से कटाते हैं इसको, 2 1 2, 2 8 16, और 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। ठीक है, फिर ये आपका 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटाइए, या तो 12 से डायरेक्ट कटाइए, 12 3 36, 12 1 12, बचेगा 6, 63, 12 25 60, बचेगा 3, 12 3 36, नहीं कट रहा है ऊपर का। ठीक है, 3 से कटाइए, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 6 18, बचेगा 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, 12 से कटाइए इसको, तो ये कट सकता है जहाँ तक लगता है, कहीं कटाने में गलती हुआ है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप कटा के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़िए। लिखा हुआ 7 के न्यूनतम गुणांक क्या है जिसमें इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ठीक है, तो 7 का गुणांक होना चाहिए तीनों में से, मतलब 7 से कटना चाहिए। तो 7 से गुणांक में होना चाहिए, तो देख सकते हैं 7 से कटाइए इसको, 7 दूना 14, ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 7 पचे 35, 7 दूना 14, ये कट जाएगा। 7 से ये नहीं कटेगा, 7 1 7, ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, क्योंकि गुणांक पूछा है 7 का। क्या पूछा है, जो भी आंसर होगा वो 7 का गुणांक होना चाहिए। तो 7 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सिर्फ एक ही नंबर कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। इसको सॉल्व करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से भी बनाने का कोशिश करिए, जो टेक्निक बताते हैं उसको ध्यान में रखा करिए। इसके आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इतना 210 है तो छोटी संख्या का योग कितना है। तो छोटी संख्या का योग कितना, 3 क्रमागत में वही क्वेश्चन है, एक x मानिए, एक x+1 मानिए, एक x+2 मानिए, और ये तीनों का गुणनफल गुना करने पर 210 आ रहा है। जो पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है दोस्त, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसके बाद क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया है, फिर यहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बोला गया है 12 के 2 गुणांकों का लॉस इतना है, यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना है। ठीक है, तो 2 संख्या है, उसमें से एक 132 है, और ये दोनों का एक संख्या क्या है वो मान लीजिए x है। ये दोनों का गुणनफल दिया है आपका कितना,
1056। ठीक है, तो इसको सिर्फ डिवाइड दे देंगे, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग डिवाइड देते हैं तो कितना बार में कटेगा ये, है ना। जैसे मान लीजिए 6 बार में देते हैं तो आपका आता है 6 दूना 12। 1 मिनट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को लाना है 1036, तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, जैसे 8 बार में कटता है, 8 दूना 16, 8 3 24, 25, 8 और 2 10 आ जाता है 8 बार में। ठीक है, जब ये 8 बार में कटा तो 8 से कटने वाला नंबर कौन कौन सा है, 72 कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, और ये भी आपका 8 5 नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा। तो ये दोनों में से आंसर कोई भी एक हो सकता है। ठीक है दोस्त, जब कमेंट करिए ए होगा या फिर डी होगा अपने अनुसार। ओके, कमेंट जरूर करिएगा, कुछ होमवर्क भी बनाया कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या है जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अधिकतम संख्या निकालने बोला है तो इस सबका लॉस निकालेंगे, सॉरी मौसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 12 से पहले भाग देंगे 15 को, तो एक बार में कटेगा 12 आएगा, यहाँ बचेगा 3, 3 से इधर आ जाएगा, 12 उठ के बीच में आ जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा 12। ठीक है, तो किससे कटा, 3 से। तो आगे बढ़ते हैं, 3 से अब डिवाइड देंगे 18 को, तो 6 बार में कट जाएगा, 3 से 27 कट जाएगा। तो 3 से कटने वाला नंबर कौन कौन सा है, और वो भी कि 4 अंकों का अधिकतम नंबर होना चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक पहले देखिए कौन सा है, 99 30, 99 60, 99 90, सॉरी ये 99 96 है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो जाएगा आंसर, जैसे 99 30 या फिर 99 60, तो ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा है 99 60, तो आंसर हो जाएगा 9960। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्त, आप कुछ क्वेश्चन है जो कि घर से बनाइएगा। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइए, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा तो दोस्तों के शेयर कर दीजिए, जो कि वो भी थोड़ा कुछ सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।